गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज ये मेरी दूसरी वीडियो है जिसमें मैं क्लास 7 हिंदी का चैप्टर हम पंछी उन्मुक्त गगन के बारे में आप सभी के साथ चर्चा करूँगी। इस कविता के कवि हैं शिवमंगल सिंह सुमन जी, और इन्होंने इस कविता के माध्यम से हम सबके सामने पंछियों के जो मन की व्यथा है उसको प्रकट करने का प्रयास किया है। बहुत ही सुंदर कविता है, तो आइए हम शुरू करते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। इसमें कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी अपनी कविता के माध्यम से पंछियों की इस व्यथा को प्रकट करते हैं कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, उन्मुक्त का मतलब होता है खुला, मतलब जहाँ पर कोई बंधन नहीं है। तो पंछी कहते हैं कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। हम उन्मुक्त गगन के पंछी हैं, हम पिंजरे में बंद होकर गा नहीं पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक का मतलब होता है सोना। वो कहते हैं कि पिंजरे में जो सोने की तीलियां हैं उनसे टकराकर पुलकित मतलब कोमल, पुलकित पंख टूट जाएंगे, कि हमारे जो ये कोमल पंख हैं ये सोने के पिंजरे की जो तीलियां हैं उनसे टकराकर टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। वो कहते हैं कि हम बहता जल पीने वाले पंछी हैं, मतलब हम बहता जल मतलब हमें नदी से पानी पीना अच्छा लगता है। पिंजरे में रहकर तो हम मर जाएंगे भूखे प्यासे, पिंजरे में रहकर तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। वो कहते हैं कि जो कटुक निबोरी, कटुक का मतलब होता है कड़वी, जो पेड़ पर कड़वी निबोरी आती है हमारे लिए तो वो सबसे ज़्यादा भली है कनक कटोरी की मैदा से। मतलब जो सोने की कटोरी में हमें मैदा भी मिल जाए ना, तो उससे अच्छी तो हमारे लिए जो हमें स्वतंत्रता में जो कड़वी निबोरी है हमें वो ज़्यादा अच्छी लगती है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। वो कहते हैं कि सोने के पिंजरों के बंधन में हम लोग तो अपनी गति भूल गए, अपनी उड़ान भूल गए। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले, कि अब पिंजरे में बंद होने के बाद तो तरु की फुनगी मतलब जो तरु मतलब पेड़ की जो छाएं और पर के झूले मतलब हमारे जो पंख हैं, पंख के झूले, ये तो सब हमारे बस सपनों में ही रह गए हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। वो कहते हैं मतलब शिवमंगल सिंह सुमन जी पंछियों की व्यथा को हमारे सामने प्रकट करते हैं और कहते हैं कि हमारे ऐसे अरमान थे, मतलब पंछियों के ऐसे अरमान थे कि हम इतने उड़ते कि जो नीला नभ है, नीला नभ मतलब जो नीला आकाश है उसकी सीमा को पा लेते, मतलब जहाँ पर उसका एंड है हम उसकी सीमा को पा लेते। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। यहाँ पर जो पंछियों की चोंच है उनको लाल किरण जैसी बताया गया है। वो कहते हैं कि हम आकाश में उड़ते और हमारी जो ये लाल किरण जैसी चोंच है इसे खोलकर चुगते तारक अनार के दाने। इसमें जो तारे होते हैं आसमान में उनको अनार के दाने के समान बताया गया है। तो पंछियों का ऐसा अरमान है कि हम लोग अपनी लाल किरण सी चोंच को खोलकर जो आसमान में अनार के दाने मतलब तारे जो अनार के दाने के जैसे हैं इन्हें चुग लेते हैं अपनी चोंच से। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। वो कहते हैं कि मतलब ये जो सीमाहीन क्षितिज है, क्षितिज मतलब आकाश जो है, सीमाहीन मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। होड़ा होड़ी से मतलब है कि बहस हो जाती, रेस हो जाती, मतलब वो जो क्षितिज जिसका कोई एंड नहीं है उससे हम अपने पंखों की होड़ा होड़ी करते। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। या तो ये आकाश हमें मिल ही जाता, मतलब या तो हम उसके सीमा को पा ही लेते या तंती सांसों की डोरी, या फिर जो हमारे सांस की डोरी है वो तन जाती, मतलब या हम मर जाते। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। वो कहते हैं कि चाहे तो हमें टहनी का नीड़ मत दो, मतलब टहनी पर हमें कोई जगह मत दो। आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, चाहे लेकिन हमारे जो भी आश्रय हैं सारे आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, मतलब सब खत्म कर दो। लेकिन पंख दिए हैं तो, पक्षी कहते हैं कि अगर हमें पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। हमारी जो ये आकुल मतलब खुली हुई बिना बंधन की जो उड़ान है इसमें कोई विघ्न मत डालो। मतलब वो कहना चाहते हैं कि चाहे हमसे सब कुछ छीन लो लेकिन हमसे हमारी स्वतंत्रता मत छीनो। इस कविता के माध्यम से कवि ने स्वतंत्रता का जो महत्व है वो पंछियों के उदाहरण के माध्यम से हमें समझाया है
कि किसी हमें कभी पंछियों की स्वतंत्रता में कभी कोई विघ्न नहीं डालना चाहिए, किसी की भी स्वतंत्रता में कभी कोई विघ्न नहीं डालना चाहिए। धन्यवाद।